हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। एक बार एक आदमी के घर में चोरी हो गई। चोर उसी मोहल्ले के थे। उन्होंने उस बेचारे को पकड़कर जबरदस्ती कसम दिलवाई कि अगर तूने हमारा पता किसी को बताया तो तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। मजबूरी में उसने ये कसम खा ली और चोर उसका सारा सामान लेकर भाग गए। अब वो आदमी बड़ी परेशानी में पड़ गया। अगर चोरों का पता बता देता है तो माल तो मिल जाएगा, लेकिन बीवी हाथ से चली जाएगी। और अगर नहीं बताता तो बीवी तो रहेगी, लेकिन घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। माल और बीवी के बीच वो बुरी तरह उलझ गया। किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि चोर से वादा कर चुका था। आखिर वो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुंचा। वो बहुत उदास और बेचैन था। इमाम साहब ने पूछा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, हजरत, मैं बता भी नहीं सकता। इमाम साहब ने फरमाया, कुछ तो कहो। उसने डरते डरते कहा, अगर मैंने कुछ कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। इमाम साहब ने कहा, इशारों में ही सही, कुछ बताओ। तब उसने कहा, हजरत, मेरे घर चोरी हो गई है और मैंने चोरों से यह वादा किया है कि अगर मैंने उनका नाम किसी को बताया तो मेरी बीवी पर तलाक हो जाएगी। मुझे पता है चोर कौन है, वे हमारे ही मोहल्ले के हैं। इमाम साहब ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी भी नहीं जाएगी, तुम्हारा माल भी वापस मिलेगा और चोरों का पता भी तुम ही बताओगे। पूरे कुफा में बात फैल गई कि इमाम अबू हनीफा ये कैसे कह सकते हैं। आखिर कसम तो कसम है, अगर उसने चोर बताए तो तलाक तो हो ही जाएगी। उल्मा और फुकाहा भी हैरान थे। अगले दिन इमाम साहब ने कहा, मैं तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में जुहर की नमाज पढ़ूंगा। जब वे मस्जिद पहुंचे तो नमाज के बाद फरमाया, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए। चोर भी अंदर मौजूद थे। फिर मस्जिद का सिर्फ एक दरवाजा खोल दिया गया। इमाम साहब एक तरफ बैठ गए और उस आदमी को दूसरी तरफ बैठा दिया। इमाम साहब ने कहा, जब लोग बाहर निकलना शुरू करें तो जो चोर ना हो उसके बारे में कहते जाना कि ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगे तो चुपचाप बैठ जाना। लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। जो चोर नहीं थे उनके बारे में वो कह देता कि ये चोर नहीं है, और जब असली चोर निकलने लगे तो वो खामोश हो गया। यूं उसने चोरों का नाम नहीं लिया, बात भी नहीं बताई, लेकिन बिना बताए ही चोर पहचान में आ गए। चोर पकड़ लिए गए, माल वापस मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई।